चिकन यखनी पुलाव के लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन 1.5 kg चिकन के अंदर अब मैं तकरीबन 8 से 9 कप्स पानी डालूंगी। पानी के साथ ये मेरे पास हाफ कप के करीब सौंफ है, ये इसमें डाल दिया। हाफ कप साबुत धनिया कोरिएंडर सीड्स, ये इसमें डाल दिए। और फिर ये मेरे पास गरम मसाले हैं जिसके अंदर ये तकरीबन 5 से 6 करी पत्ते हैं, बे लीव्स। ये मेरे पास तकरीबन हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च है, 2 दालचीनी सिनेमन स्टिक्स, 2 से 3 डाल सकते हैं आप, 3 बड़ी इलायची ब्लैक कार्डेमम, तकरीबन 15 से 20 लौंग, हाफ टी स्पून मेस जावित्री, 1 टुकड़ा जायफल नटमैग। अब गरम मसालों के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पास एक तकरीबन 2.5 से 3 इंच के करीब अदरक थी जिसको मैंने रफ सा काट लिया है, ये डाल दिया है। 1 अदरक, 1 पूरा साबुत लहसुन की जो पोथी होती है वो मैंने उसमें से लहसुन अलग कर लिया है, छिलका उतार दिया है। आप छिलके समेत भी डाल सकते हैं, छिलका उतारना ज़रूरी नहीं है लहसुन का। 1 पूरा लहसुन डाल दिया है मैंने। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इनको भी मैंने बीच में से बस काट के और ऐसे डाल दिया है। 1 टेबल स्पून भर के सॉल्ट नमक, सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये तमाम जो गरम मसाले हैं इनको कपड़े में पोटली बना के भी डालते हैं, लेकिन क्योंकि यखनी बनने के बाद हम इसको स्ट्रेन करेंगे तो तमाम गरम मसाला है जो है वो अलग हो जाएगा, छन जाएगा, तो इसलिए पोटली बना के ना भी डालें, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डाल के अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ बॉयल होने के लिए। और जब यखनी बॉयल हो जाएगी तो मैं इसको आंच हल्की करके इसकी मीडियम लो फ्लेम पे मैं इसको तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 घंटा पकाऊंगी। जब बॉयल होने के बाद जब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे तो उसके बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट टू हाफ एन आवर के बाद मैं इसमें से जो चिकन के पीसेस हैं वो निकाल के अलग कर लूँगी। उसकी वजह यह है कि यखनी को हमको थोड़ी ज़्यादा देर पकाना है ताकि इसका सारा जो गरम मसाले और मसालों का जो अरोमा है, जो अरक है, वो उसके अंदर अच्छी तरह से तमाम जूसेस जो है यखनी में उतर जाए। बट अगर हम 1 घंटे के लिए चिकन को इसमें छोड़ेंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी। तो इसलिए 20 से 25 मिनट के बाद हम चिकन को इसमें से अलग कर लेंगे और तमाम गरम मसालों के साथ और प्याज अदरक लहसुन के साथ यखनी को मज़ीद आधा घंटा पकाएंगे। तो तकरीबन ऑल टुगेदर 1 घंटा यखनी पकेगी, जिसमें से आधा घंटा चिकन के साथ और आधा घंटा चिकन निकालने के बाद। यखनी बॉईल हो रही है, मैं एक ड्राई स्पाइस पाउडर तैयार कर लेती हूँ जो हम चावलों को दम देते वक्त उसमें शामिल करेंगे। तो उसके लिए मैं तकरीबन 6 से 8 के करीब बड़ी इलायची ले लेती हूँ, ब्लैक कार्डेमम, 10 से 12 छोटी इलायची ग्रीन कार्डेमम, 1 टुकड़ा जायफल का, हाफ टुकड़ा लिया मैंने, नॉट होल, हाफ टुकड़ा जायफल का, नटमैग एंड 1 टीस्पून जावित्री मेस। इन सारी चीज़ों को डाल के अब मैं इनको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लूँगी। ये हमारे पास इस तरह से पाउडर फॉर्म में मसाला आ गया है, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। आधे घंटे के बाद हमने यखनी में से चिकन सारा अलग कर लिया है, इसको मैं अब कवर करके साइड पे रख दूंगी और अब यखनी को हम आधा घंटा मज़ीद पकाएंगे। ओके, यखनी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इसको स्ट्रेनर में छान के अलग कर लेती हूँ। यखनी को छान के हमने अलग कर लिया है और जो तमाम गरम मसाला हमने इसमें डाला था वो हमने डिस्कार्ड कर दिया है। अब एक पतीली ले लें, मेरे पास देग थी तो मैंने इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं इसी में यखनी पुलाव बना रही हूँ। इसके अंदर हम तकरीबन 1¼ कप के करीब ऑयल डालेंगे, 1/4 कप। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर अब मैं ये कुछ गरम मसाले इसके अंदर डालूंगी, जिसके अंदर मेरे पास 3 से 4 तेज़ पत्ते हैं, बे लीव्स 4-5 ये मैंने डाल दिए हैं, 2 बड़ी इलायची ब्लैक कार्डेमम, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ ग्रीन कार्डेमम, 3 बादियान के फूल डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, स्टार अनीस, 5 से 6 लौंग क्लोव्स, 12 से 15 काली मिर्चें, जीरा है 1 टेबल स्पून भर के और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसके साथ ही मेरे पास 2 दरमियाने साइज की प्याज थी, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी, बारीक स्लाइस कर लिया इसको। अब हम इसको प्याज को मसालों को ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक प्याज थोड़ी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक के लिए। प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। उसमें मेरे पास ये गार्लिक पेस्ट है 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ, जिंजर पेस्ट भी 2 टेबल स्पून भर के,
चिली गार्लिक पेस्ट डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसके अंदर ऑप्शनली मैं 1 टीस्पून पिसी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च का पेस्ट। दैट्स ऑप्शनल, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, बट अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर दें। ओरिजिनल यखनी पुलाव की रेसिपी में ये नहीं जाता ग्रीन चिली पेस्ट। मैं आपको अपने तरीके से यखनी पुलाव बनाना सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ। तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट को। और अब इसके अंदर मेरे पास हाफ कप योगर्ट है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। योगर्ट डालने के बाद ये जो हमने चिकन अलग किया था ये हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे। और चिकन को फ्राई करेंगे थोड़ी देर इसके अंदर, तकरीबन 4 से 5 मिनट। चिकन को फ्राई करके इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून सॉल्ट हमने यखनी में डाला था, 1 टेबलस्पून अभी मैंने यहाँ पे डाला है। हम बाद में इसको जब चावलों को दम दे रहे होंगे इस वक्त देख लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो और भी ऐड कर लेंगे। नमक डाल के इसको मिक्स कर देते हैं। और अब ये जो हमने यखनी अलग की थी, छान के रखी थी, ये मैं डाल रही हूँ। यखनी के तकरीबन हम 6 कप इसके अंदर डालेंगे। 1.5 kg हमने चिकन लिया था, 1 kg हमारे पास राइस है, उसके अंदर हम तकरीबन 6 से 7 कप यखनी के डालेंगे। ओके, यखनी में बॉयल आ जाएगा तो उसके अंदर ये मेरे पास 4 कप भीगे हुए चावल हैं, तकरीबन 1 kg के करीब राइस हैं, ये मैं इस यखनी में डाल दूंगी। चावलों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। और अब हम तेज़ आंच पे चावलों को पकाएंगे जब तक चावलों का पानी तकरीबन सारे का सारा ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद फिर हम इसको, जब थोड़ा सा यखनी इसमें रह जाएगी तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस स्टेज पे हम इसको दम पे लगाएंगे। अब इस स्टेज पे जब इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा लिक्विड इसमें रह गया है दम के लिए, इस टाइम पे हम इसके अंदर ये जो हमने ड्राई स्पाइस पाउडर बनाया था ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। डालते हैं ऐसे ज़बरदस्त इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। और इसके साथ मैं इसके अंदर ऑप्शनली थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, और दैट्स ऑप्शनल, आप चाहें तो ना भी डालें। और उसके साथ मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून एक्चुअली भर के केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। सारी चीज़ें डाल के इसको मैं कवर कर देती हूँ। कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको 12 से 15 मिनट दम पे रख दूँगी। तो चावलों को हमने दम पे रख दिया है। जब तक चावल दम हो रहे हैं हम यखनी पुलाव के साथ एक ज़बरदस्त सा रायता सर्व करेंगे, और वो है लौकी का रायता। और उसके लिए मैंने 1 कप दही ले लिया है, उसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा, ½ टीस्पून टू 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास आधी लौकी थी, एक छोटे साइज़ की मैंने लौकी ले ली है, और उसको मैंने बॉयल श्रेड करके बॉयल कर लिया, ग्रेट करके इसको बॉईल करके, और मैंने फिर इसका पानी सारा जो है वो निचोड़ दिया है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और अब मैं ये बॉइल्ड लौकी इसके अंदर डाल दूंगी। लौकी डाल के इसको योगर्ट में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा ज़बरदस्त सा लौकी का रायता भी तैयार हो गया। इसको साइड पर रख देते हैं। ये देखिए जनाब, बेहतरीन यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। इसमें से जो खुशबू आ रही है इस वक्त, काश कि आप लोगों तक भी खुशबू पहुंच सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन खुशबू। ये देखिए बेहतरीन चावल हमारे दम हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। इसको करते हैं डिश आउट। बहुत ही ज़बरदस्त सी देगी चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी। अपने घर होने वाली नेक्स्ट दावत में इस यखनी पुलाव की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। और ट्राई करने के बाद मेरे साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।
कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।